लोगों को वहारिज़ुल मोमिनीन, इनको शौक दिलाना है कि इसके साथ मोहब्बत करो। यही है वो अल्लाह ताला की चाहत, अल्लाह ताला की मोहब्बत। इससे जो मोहब्बत करेगा अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करेगा जवाबन। अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह का रसूल और अल्लाह की राह में जिहाद करने को अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपनी औलाद को, अपने कुंबे कबीले को, अपने कारोबार को, अपने घरों को अगर ज्यादा महबूब रखेंगे, अजीज रखेंगे, तो ये लोग फासिक होंगे। तो अल्लाह ताला ऐसे नाफरमान यानी डिक्लेयर हो जाएंगे नाफरमान, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को फिर हिदायत नहीं देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सबसे पहले करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान पाक के साथ इश्क और कुरान पाक को शौक से पढ़ना, 10-10 साल रिसर्च के ऊपर लगा देना, सड़कों के ऊपर घूमना, लेकिन गले के अंदर हर वक्त 24 घंटे तिलावत कुरान पाक सुनना। मेरे साथ मौजूद है आज आपको एक पर्सनैलिटी नज़र आ रही है कि जिनको देख के भी अंकल को सुकून मिल रहा है कि रास्ते में जाते हुए कुरान पाक की तिलावत सुनते हैं, तर्जुमा जो है उसका पढ़ा, रिसर्च की। आइए इनसे जानते हैं कि ये कौन है और ये सड़कों के ऊपर सारा दिन घूमते नजर आते हैं, गले में टेप डाली हुई है। पुराने वक्तों में इस तरह से देखा जाता था, लेकिन इस दौर में, इस डिजिटल दौर के अंदर इस तरह बड़ी हैरत की बात है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अंकल कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आपने गले के अंदर एक टेप डाली हुई है, कुरान पाक की तिलावत आप सुन रहे हैं। माशाल्लाह, कब शौक पैदा हुआ? कुरान के साथ हमारा इश्क जो है वो तो होना चाहिए, लेकिन इतना जुनूनी इश्क। ये ना मैं तर्जुमा पढ़ता था ना कुरान मजीद का, ठीक है, तो उसके बाद मुझे शौक इसके साथ लगन, बस मोहब्बत से फिर इश्क में तब्दील हो गया। तो मैं इसको पढ़ता रहा, फिर बाद में इतनी ज्यादा मुझे इसके साथ लगाव हो गया कि मैं रोता इसको रोते पढ़ता रहता था। मेरा एक छोटा सा कुरान मजीद था, पॉकेट साइज, अच्छा, आसनुल कलाम उसका नाम था। वो बिल्कुल ज़ईफ हो गया, इतनी ज्यादा मैं उसको पढ़ा करता था। इतना बड़ा आपने? हाँ, इतना बड़ा। तो मुझे 20 साल लग गए हैं ना यहाँ से। 2000 पहले भी पढ़ता था मैं, 2003 से प्रॉपर पढ़ने के बाद आज देख लें 2024 है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुतालिया, मेरा स्टडी रिसर्च मुकम्मल हो गई। मेरी कापियाँ भी आप घर में देख सकते हैं, जो मैंने लिखा है वो मेरी अपनी समझ बूझ के मुताबिक, लोग एग्री ना करें उसके साथ, मेरी अपनी समझ बूझ है, जो मुझे समझ आया मैंने उसमें नोट कर लिया। मेरी कापी रखी हुई है घर में, कुरान मजीद भी है दारुस्सलाम वाला। तो मैं इससे करके ना मुझे इससे लगाव हो गया, मोहब्बत तो इतनी ज्यादा इश्क की हद तक चली गई। अब मैं टिकटॉक पर वो बनाता हूँ वीडियो, तो उसके साथ गाना यानी एड करता हूँ, जो मोहब्बत वाला प्यार वाला गाना होता है। आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको टिकटॉक का अकाउंट भी दिखा दूंगा। जी ठीक है। तो यानी लोग तो सबको पता है, इधर भी मैं करता हूँ ये उठा के दिन रात। ये मेरे साथ 24 घंटे चलता है जी। दो है ना, एक 12 घंटे चलता है, दूसरा 12 घंटे, 24 घंटे चलता है। हाँ, ठीक है। तो जो कुरान मजीद है तर्जुमे वाला, वो दारुस्सलाम वाला मेरे पास है, ब्रैकेट वाला, एक लफ्ज का अलग अलग तर्जुमा। दूसरे भी हैं कुरान मजीद, उनसे भी मदद लेता हूँ। फिर गए वो जो है ना डिक्शनरियाँ, उनसे भी मैं जो अल्फाज होते हैं उनके मानी मतलब क्या है वो भी अपने तौर पर मैं समझता हूँ। लेकिन मुझे 20 साल लगे। अब मैं इसको जब मैंने मुतालिया कर लिया है, अब मैंने इसको लोगों में यानी शेयर करना है। ठीक है, लोगों को वहारिज़ुल मोमिनीन, इनको शौक दिलाना है कि इसके साथ मोहब्बत करो। यही है वो अल्लाह ताला की चाहत, अल्लाह ताला की मोहब्बत। इससे जो मोहब्बत करेगा अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करेगा जवाबन। बिल्कुल। और इससे जो नफरत करेगा या एराज करेगा, मुंह फेरेगा, तो अल्लाह ताला उससे मुंह फेरेगा, यानी रद्द अमल के तौर पर उसके साथ यही होगा सलूक। जो कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब चाहत, ये अल्लाह ताला की चाहत है, पसंद है, इसके साथ जो भी बंदा दुनिया में आनी बाटी, जो बंदा भी काफिर हो या मुसलमान, जो भी हो, जो सलूक करेगा, जो रिस्पॉन्स देगा इसको, उसी के साथ क़यामत वाले दिन दुनिया में भी और क़यामत वाले दिन उसी तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा। गारंटेड बिल्कुल। आप करते क्या हैं? मैं कुछ नहीं करता, मैं यही करता हूँ, मुतालिया, रिसर्च, स्टडी। उसके बाद अब मैंने इसकी तबलीग कर रहा हूँ।
तबलीग में पहला कदम मैंने ये उठाया है कि टिकटॉक के अकाउंट बनाया मैंने, ठीक है, वहाँ मेरी वीडियोस हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, मोबाइल घर में है जी, तो वो आप देख सकते हैं, उस पे आपको सारा वो हो जाएगा। बाकी अब आप- अल्हम्दुलिल्लाह खाना अब आप खुद ही बताएं कि मैंने सूरत तौबा की एक आयत थी, उसके ऊपर 20 साल लगे, आप खुद बताएं। सूरत तौबा की 24 नंबर आयत है, 23 नंबर और 24 नंबर 2 आयत है, तो वो मैं आपको पढ़ के ही उधर कुरान मजीद खोल के उधर ही वो जी। सुना सकूंगा, जी क्योंकि उसमें तर्जुमा भी अरबी भी सारा आ जाएगा। जी तो वो 2 आयतें उलमा इकराम को सबको पता है कि कौन सी आयत है। वो है कि जो लोग अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह का रसूल और अल्लाह की राह में जिहाद करने को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपनी औलाद को, अपने कुंबे कबीले को, अपने कारोबार को, अपने घरों को अगर ज़्यादा महबूब रखेंगे, अजीज रखेंगे, तो ये लोग फासिक होंगे। तो अल्लाह ताला ऐसे नाफरमान यानी डिक्लेयर हो जाएंगे नाफरमान, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को फिर हिदायत नहीं देगा। जो अल्लाह पाक की अपनी एक मर्जी और मंशा है ना, चाहत है, जो अल्लाह ताला पसंद करता है, चाहता है, तो उस चाहत से अल्लाह ताला लोगों को वो नहीं करेगा, इन्फॉर्म नहीं करेगा, यानी वो नहीं बताएगा, नहीं हिदायत नहीं देगा, राहबरी रहनुमाई नहीं करेगा। यानी इस कुरान मजीद के जो है ना हकीकत, उस वो नहीं समझाएगा। अगर कोई ये चीजें छोड़ देगा अल्लाह ताला की मोहब्बत में, जी, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में, अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने यानी कुरान मजीद की मोहब्बत में छोड़ देगा, अल्लाह ताला के कहने पर छोड़ देगा इन चीज़ों को, अल्लाह ताला की राह में जिहाद करेगा यानी मुताला करेगा, फिर उस पर अमल करेगा, जितनी ज़्यादा कोशिश करेगा तुम पर अमल करने की, उतनी ज़्यादा अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोल देगा, उसके लिए आज रास्ते आसान